गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 8 स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हम पहले स्टडी करेंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है, कंसेप्ट क्या है शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केंज, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। शॉर्ट रन को हमने कैसे डिफाइन किया, जिसमें टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होना। सेकेंड, आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आउटपुट है उसका निर्धारण कैसे होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कि अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है तो हमारा आउटपुट नेचुरल है इंक्रीज कर जाएगा। ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं तो उत्पादन क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो कहता है कि देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच 1-to-1 रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है तो आउटपुट इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो आउटपुट नेचुरली कम हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है अगर एम्प्लॉयमेंट डबल हो रही है, पहले हम 100 लोग थे जो काम पे लगे हुए थे, अब वो 200 पीपल्स हो गए तो एम्प्लॉयमेंट डबल होगी। इसी तरह आउटपुट अगर पहले 1000 का हो रहा था तो वो 2000 हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट के डबल होने पर आउटपुट भी डबल हो जाएगा। अब एक लेवल ऐसा आता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है, जितने लोग काम करने के इच्छुक थे सबको काम मिल रहा है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है तो मतलब जितना आउटपुट होना चाहिए था उतना हो रहा है, अब आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वर्ड शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट माना है और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो किया। एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज करने पे आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, अगर एम्प्लॉयमेंट डबल हो रही है तो आउटपुट अपने आप डबल हो जाएगा। और एक लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे सब लोगों को काम मिल गया जो काम करना चाहते हैं तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आउटपुट भी अपने उस लेवल पे है जहां पे उसे होना चाहिए। ओके, नाउ इस कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अब हम स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट का कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाए। और एग्रीगेट सप्लाई हमने क्या मानी थी, एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर का प्लान प्रोडक्शन, जो वो प्लान करता है प्रोडक्शन करने के लिए, और एग्रीगेट डिमांड क्या था, एन अकाउंटिंग ईयर में क्या था, प्लान एक्सपेंडिचर। अब हमने बोला एएस इक्वल टू एडी। अब इसको एएस इक्वल टू एडी कैसे है, इक्विलिब्रियम के लेवल के लिए हमें एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल चाहिए। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई से शो करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम थी ना, आपने स्टडी किया था, 0 है तो 0, 20 इनकम हुई तो सप्लाई भी 20 की कर रहा है, 30 हुई तो 30 का पढ़ा है ना हमने पहले, मतलब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल है। अब हमें शो करना है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को इक्वल करना है। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, एस इक्वल टू एडी लिख के वैल्यूज पुट करो, C प्लस एस इक्वल टू C प्लस आई, C से C कट हो गया, क्या रह गया, S इक्वल टू आई। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में हमने जो इक्विलिब्रियम के लिए अप्रोचेस स्टडी करनी है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और सेकेंड अप्रोच हमारी क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमें सबको पता है कि जो हम मतलब स्टडी करते हैं एग्रीगेट फर्स्ट अप्रोच में, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। आपको मालूम है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम कर्व होता है, 45 डिग्री का एंगल जा रहा होता है, ये इनकम आ गई हमारी, और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं। अब इसके अलावा एक सेकेंड चीज होती है इसमें, हमने ये चीज शो की हुई थी पीछे, आई, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट, जिसमें इनकम में चेंज होने का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहती है। ये ओ एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, जिसमें इनकम वगैरह किसी चीज के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी कंजम्पशन है, आपने देखा ना हमारी कंजम्पशन कहां से, नीचे से शुरू कभी भी नहीं होती, कहां से,
यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे हमारी कुछ इनकम है या नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, सी लाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने ये समझ लिया ना एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या होता है। अब हम इसे एक डायग्राम और एक टेबल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने अप्रोचेज पढ़ी थी, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हम फर्स्ट अप्रोच की स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देखो, जब हमारी इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इनकम जीरो होने पे हमारी कंजम्पशन नहीं रुकती 30, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी जो इनकम से कोई इफेक्ट नहीं होना था, वो हमारी कांस्टेंट है 20-20-20, लास्ट तक 20 ही रहेगी। और C प्लस आई एग्रीगेट डिमांड होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दोगे 30 + 20 50 आ गया। और ये हमारा Y जो है, इनकम हमारी किस चीज को शो कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है 50 है, 20 पे 60, 40 पे 70, 60 पे 80, 80 पे 90, 100 पे 100। ये जो 100 पे 100 वाला है सप्लाई और डिमांड, 100 पे 100 वाले यहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रोक होगा, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में उतनी की डिमांड की जा रही है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब आप देखो, हम इसे एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। हमने नीचे क्या लिया, ओ एक्स एक्सिस पे हमने ली इनकम, और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड को शो किया है। जब हमने इनकम को भी पीछे शो किया था, कैसे शो करते हैं, 45 डिग्री की लाइन से, मतलब इनकम हमारी सीधी जा रही है। और जब देखो 50 पे, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था 100 की हमारी डिमांड हो रही है, 100 की सप्लाई हो रही है, ये दोनों 100 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है हमारा, इक्विलिब्रियम का। अब ये जो ओके है, ये हमारा ओ, और ये जहाँ पे हमारी कंजम्पशन स्टार्ट होती है 50 पे, ये पॉइंट, ये हमारा क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, इतना हम खर्चा, कम से कम हम इतना खर्चा कर रहे हैं। और जो हमारा EL पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। EL क्या है, डिजायर्ड AD और डिजायर्ड AS, डिजायर्ड AD, डिजायर्ड AS। अब आप देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमने कहा कहाँ पे स्ट्रोक होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पे स्ट्रोक होता है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, या फिर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास कुछ स्टॉक ऐसा रह जाएगा जिसकी सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है, सेल नहीं हो पाएगी। तो हमारे लिए ये कैसी सिचुएशन है, ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी नहीं ना। और नेक्स्ट सिचुएशन, जब हमारी डिमांड ज्यादा हो रही है, मार्केट में सप्लाई कम है, तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन लोग मांग रहे हैं, और हम लोगों की वांट्स को, जो लोगों को चीजें चाहिए उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए, मतलब कंज्यूमर जितने की डिमांड कर रहा है उतनी मार्केट में चीज की सप्लाई हो। स्टूडेंट्स, आज हमने की है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई अप्रोच शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में। शॉर्ट टर्म क्या था, जिसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट थी, किस चीज का रिलेशन शो करता था, एक्सपेंड आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन शो करता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी तो आउटपुट इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट डबल होती है तो आउटपुट डबल हो जाता है। यही स्टडी किया ना हमने। फिर हमने दो अप्रोचेस स्टडी की है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आज हमने उन दो अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच पूरी स्टडी की है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड अप्रोच सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम कल करेंगे। मैं तो